हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। मेरा सोशल साइंस का वीडियो पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो गया है। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये हमारा सोशल साइंस का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने 1 से लेकर 25 तक सवाल किए थे। अब 26वां सवाल करेंगे। चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन दोस्तों या छात्र छात्राओं को इनसे जुड़ना है वह लोग हमारे चैनल से जुड़कर पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लगातार कराई जाएगी। जिसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं अपनी समस्या। हम उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। चलिए 26वां नंबर हमारा सवाल है। 26 नंबर सवाल है, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, समावेशी विकास, इनमें से कोई नहीं। चलिए 26 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा? तो सी इसका राइट आंसर होगा, समावेशी विकास। क्या हो जाएगा? समावेशी विकास। निम्न में से कौन सा प्लास्टिक मुद्रा है? चलिए चेक, बैंक ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड या करेंसी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डेबिट कार्ड। क्या हो जाएगा? डेबिट कार्ड। चलिए 28वां नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। भारत में सकल घरेलू के लिए 28 नंबर का प्रश्न जवाब हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 29 नंबर, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या है? छिपी बेरोजगारी पाई जाती है कहाँ पर भैया? जल्दी से बताइए। चलिए 29 नंबर का जवाब है आपका बी। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? बी, कृषि क्षेत्र में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न 29 नंबर है आपका। चलिए 29 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो 29 का आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर बी, कृषि क्षेत्र में छिपी रोजगारी पाई। रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा क्या है? दिनार, रियाल, रूबल, टका। तो इसका राइट आंसर है रूबल। साख का आधार क्या है? साख का आधार क्या है? चलिए विश्वास, बचत, निवेश, उपभोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विश्वास। 32, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? सेवा प्रदाता, उत्पाद, उपभोक्ता या दुकानदार। वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? जाहिर सी बात है उपभोक्ता ही खरीदते होंगे। का आंसर हो जाएगा सी, उपभोक्ता। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 33 नंबर सवाल। 33 का जवाब है आंसर डी, आंसर डी। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1953 में किया गया था। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। 34 नंबर प्रश्न, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? जल परिवहन, रेल परिवहन, हवाई परिवहन में से अब सोचिए प्राचीन काल में कौन सा परिवहन साधन अपनाते होंगे? तो जल परिवहन संसाधन अपनाते होंगे। चलिए आगे वाले सर 35 नंबर पे चलते हैं। मुगाओ बंदरगाह कहाँ है? कर्नाटक में है, गोवा में है, तमिलनाडु में है या आंध्र प्रदेश में? चलिए जल्दी से प्रश्न का जवाब दीजिए। 35 नंबर का आंसर है बी। क्या हो जाएगा? गोवा। मुगाओ बंदरगाह कहाँ पर है? तो गोवा में है। कंडाला विशेष, चलिए प्रश्न नंबर 36, कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, केरल या पश्चिम बंगाल या गुजरात। बताइए राइट आंसर क्या होगा? आंसर डी इज़ द राइट आंसर। 36 का डी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डी, ये हो जाएगा गुजरात। 36 का। 37 नंबर सवाल, कहलगांव ताप्य विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? कहलगांव ताप्य विद्युत परियोजना कहाँ है? चलिए बताइए। कहलगांव, तो ये राइट आंसर सभी जानते होंगे, भागलपुर, मुंगेर, जमुई या औरंगाबाद। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर का सवाल का भागलपुर, ए नंबर। चलिए 38, जलवेरीन संबंधित था
जलवेरिन किससे संबंधित था? क्रांतिकारियों से, व्यापारियों से, विद्वानों से, पादरियों से। चलिए 38 का आंसर बताइए क्या होगा 38 नंबर का, जल्दी से 38 नंबर का आंसर बोलिए। तो बिल्कुल राइट, बी नंबर इसका सही आंसर है, व्यापारियों से। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क। 39 नंबर का आंसर बताइए। चलिए 39 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। कौन किया था भाई? नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए शायद 40 नंबर प्रश्न हो चुका है हमारा, आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न, 40 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? चलिए इसको थोड़ा देख लेते हैं यहाँ से। चालीस नंबर प्रश्न पे चलते हैं। वियना सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था भाई? चलिए वियना सम्मेलन बताइए कब हुआ था? 40 का ए, क्या जवाब हो जाएगा? 40 का ए, 1815 ईस्वी में हुआ था। इसमें आपका ऑप्शन 1815 है, 1848, 1870 और 1871। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1815। क्या हो जाएगा? 1815 ईस्वी। चलिए लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, हम पढ़ देते हैं। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या इनमें सभी? तो देखिए ये सभी जो है ना आपके क्या है, इनमें सभी, ये सभी जीवाश्म। विद्युत गृह कहाँ है? चलिए बताइए, परमाणु विद्युत गृह कहाँ पर है? सबसे पहला परमाणु विद्युत गृह तो कल्पक्कम, केगा, नरोला या तारापुर? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, तारापुर में है। मणिकरण तापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? मणिकरण, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या मणिपुर? राइट आंसर जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सी। क्या होता है? सी इज़ द राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश। या मणिकरण भूतापीय ऊर्जा कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सिंदरी, सिंदरी जो है आपका किस उद्योग के लिए जाना जाता है? 44 नंबर प्रश्न है। सीमेंट उद्योग के लिए, बी उर्वरक उद्योग के लिए, लौह उद्योग के लिए या सूती वस्त्र उद्योग के लिए? तो 44 का आंसर राइट हो जाएगा बी। क्या जवाब हो जाएगा? बी, उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है सिंदरी। 45, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है? चलिए चितरंजन लोकोमोटिव या नागपुर रेलवे वर्कशॉप या फिर जवालपुर रेलवे वर्कशॉप या अमृतसर रेलवे वर्कशॉप? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 45 का आंसर हो जाएगा क्या? 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी। चलिए 46 नंबर पे चलते हैं सवाल पर। सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हैदराबाद, बेंगलुरु, पूना, अहमदाबाद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बेंगलुरु प्रसिद्ध है। 46 नंबर प्रश्न। 47 का जवाब देना, मंदार पहाड़ी किस जिले में है? मंदार पहाड़ी किस जिले में है? चलिए मुंगेर, भागलपुर, बांका या बक्सर? चलिए बताइए 47 का जवाब क्या हो जाएगा? सी, सी इज़ द राइट आंसर। 47 का आंसर है सी, बांका। सासाराम नगर का विकास हुआ था प्राचीन युग में, मध्य युग में, आधुनिक युग में, इनमें से कोई नहीं? चलिए जल्दी से बताइए कब हुआ था इसका विकास? तो इसका हुआ था मध्य युग में इसका विकास, शेर शाह सूरी के काल में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 50 नंबर सवाल आप लेंगे हम लोग। चलिए 49 नंबर सवाल है हमारा। सॉरी कहीं शिफ्ट क्या हो रहा है? उन 50 नंबर सवाल हमारा दिक्कत आ रही है, थोड़ा कोई प्रॉब्लम, इसके लिए सॉरी, थोड़ा दिक्कत आ रही है इसके लिए सॉरी। चलिए शुरू करते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए अब बनाते हैं अगला सवाल। क्या है आपके सामने अगला सवाल? देखिए आप देख सकते हैं 50 नंबर। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? 49 नंबर, मेजनी, गैरीबाल्डी, काउंट काबूर या इनमें से सभी? 49 नंबर सवाल है ये आपके सामने। चलिए इसको बनाइए 49 नंबर सवाल को। इसका आंसर हो जाएगा डी, डी इज़ द राइट आंसर, इनमें सभी। क्या हो जाएगा? इनमें सभी।
ये सभी थे इटली के एकीकरण में। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? 50 नंबर सवाल है। 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? भारत रिजर्व बैंक जारी करता है, या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, या वित्त विभाग जारी करता है, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है? तो ये कौन सा आंसर इसका सही है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, वित्त विभाग जारी करता है 1 रुपये के सिक्के। चलिए 51 नंबर प्रश्न, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? कृषि, खनन, पशुपालन, इनमें सभी। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? चलिए प्राथमिक में बताइए, पूछा है आपसे प्राथमिक। तो देखिए 51 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा इसका जवाब? 51 नंबर का डी आंसर करेक्ट आंसर। चलिए 52 नंबर सवाल पे निम्न में से कौन सा शाख मुद्रा का अवधारण है? चलिए शाख मुद्रा का अवधारण कौन सा है? करेंसी नोट, बैंक ड्राफ्ट, सिक्के, या इनमें से कोई नहीं? 52 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, राइट आंसर बैंक ड्राफ्ट। क्या हो जाएगा? 52 का बैंक ड्राफ्ट मुद्रा का उदाहरण है, शाख मुद्रा का। चलिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन का स्थापना चलिए कब हुई? कब हुई है स्थापना? चलिए जल्दी से बता दीजिए। क्या ए सही है, या बी, या सी, या डी? कौन सा ऑप्शन सही है 53 नंबर का? चलिए इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 53 नंबर का राइट आंसर बताइए। चलिए सी है द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी, चलिए थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हैं। चलिए स्क्रॉल हो चुका है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी, कितनी थी आबादी? चलिए बता दीजिए कितनी थी। 51 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा 121 करोड़, यानी 125 करोड़ लगभग हम कह सकते हैं। चलिए 55 नंबर सवाल है हमारे सामने, कृषि उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है। चलिए ISI मार्क, या हॉल मार्क, या एग मार्क, या बुल मार्क? गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह क्या है? तो एग मार्क है। क्या है जवाब इसका? एग मार्क हो जाएगा। 56 नंबर, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1954, 1956, या 1960? जल्दी से बताइए आंसर। 56 का आंसर बताइए। 56 का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? ए 1950। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? जल्दी से बताइए, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, या ऑस्ट्रेलिया? 57 नंबर का आंसर बोलिए। 57 का आंसर हो जाएगा सी, सी इज़ द करेक्ट आंसर। रॉबर्ट ओवन फ्रांस के रहने वाले थे। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मेजनी, लेनिन, बिस्मार्क, या गैरिबाल्डी ने? 58 नंबर का आंसर बताइए जल्दी से। बी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, लेनिन। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, कंबोडिया की राजधानी है हनोई, नोम पेह, या बैंकॉक, या ओटवा? चलिए इसका आंसर का जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 59 का नंबर का आंसर दीजिए। तो बी, बी इज़ द करेक्ट आंसर, नोम पेन्हा। क्या है? एक मिनट, ये रॉन्ग हो गया शायद आंसर। 59 का बी, बी नोम पेन्हा, कंबोडिया। चलो भाइयों इस पर थोड़ा डॉट है, आप लोग इसको कंफर्म करके हमको बताइएगा इसका आंसर क्या होगा राइट, कमेंट कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? किसके विरुद्ध बताइए? कौन सा कानून लेकर आए थे अंग्रेज जिसके विरोध में जलियांवाला बाग में बैठक हुई थी, आयोजन बुलाया गया था? 60 नंबर प्रश्न आपका है, इसका बताइए क्या जवाब हो जाएगा 60 नंबर का? इसका राइट आंसर हो जाएगा रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट क्या आया था? इसी वजह से है ना आपका जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते। 61 नंबर, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? बताइए किसने अनुरोध किया था कि महात्मा जी से कि चलिए चंपारण में बहुत जुर्म हो रहा है किसानों के साथ, उस पर है ना उसको रोकिए, उस पर आंदोलन। और महात्मा गांधी आए भी उनके कहने पर और चंपारण सत्याग्रह किया उन्होंने। और ये किसके कहने पर आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर आए थे। किसके कुमार पे आए थे? राजकुमार शुक्ल। चलिए
तो अगला प्रश्न हमारा 62 नंबर, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? बताइए। बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा या चंपारण? तो ये दिया गया था उसको बारदोली, महिलाओं के द्वारा बारदोली आंदोलन के दौरान सरदार की उपाधि दी गई थी। चलिए, फ्लाइंग शटल, देखिए मैं लिख देता हूँ अगर नहीं दिख रहा है तो। फ्लाइंग फॉर, एक मिनट, फ्लाइंग शटल, ये हो गया फ्लाइंग शटल। ठीक है, ये आपका फ्लाइंग शटल। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जेम्स वाट, हम्फ्री डेवी या जॉन ए या टॉमस? तो इसका आंसर राइट है जॉन के। जॉन के ने किया था। किसने किया था? जॉन के ने किया था। तो भाइयों, और बचे हुए कुछ क्वेश्चंस है जिससे आप लोगों को 80 तक कराना है, जिसमें से 63 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अगले वीडियो में मैं आपको 80 तक लास्ट क्वेश्चन करा दूंगा और ये हमारा पहला अध्याय कंप्लीट हो जाएगा, पहला टॉपिक। और इसका फिर हम लोग 2021, 2022, 2023 इस तरह से लगभग 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का ऑब्जेक्टिव रिवाइज करेंगे। चलिए, तो हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा